प्यारे बाबा मधुबन के प्यारे बाबा। फर्शवासी है ऊंचे फर्शवासी, कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे फर्शवासी। संग ले चलो हमें भी मन हम वतन निवासी। प्यारे वही नजारे, प्यारे वही नजारे दिखते हैं सिर्फ तुमसे, दिखते हैं बाबा तुमसे। मधुबन के प्यारे बाबा मधुबन के प्यारे मधुबन के प्यारे बाबा मधुबन के प्यारे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। 15 तारीख को बानी 15/10/2020। मीठे बच्चे नाजुक पाना भी देह ईमान है। मीठे बच्चे नाजुक पाना भी देह अभिमान है। रुसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर छ, जब देहाभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देहाभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुक पाना है।
यह बोल मुख से निकालना माना कांटा बनना। ना फरमानदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो। अंदर बाबा ने क्या टाइटल दिया? रूहानी मिलिट्री हो। इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। बाबाले जो भन्नुहुन्छ त्यसलाई के गर्नु त? मान्नु पर्यो है। यसमा आनाकानी गर्ने कुरै छैन। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बड़े रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल या है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह निराकार अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। जसले शरीर धारण गर्यो शरीरधारी चाहिँ भगवान हुन सक्दैन। अब आत्मा तो सब निराकारी है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको वापस जाना है तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है। बाबा ने समझाए हैं पावन आत्माएं हैं सत्य त्रेता में। पतित आत्मा है पतित फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है जो पावन थे वही पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। इसको कहा जाता है निर्वाण धाम। है ना, शांति धाम के बरिंद्र सर को निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं बच्चे मैं जो तुमको दान दे रहा हूं पतित से पावन होने का। मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता। यो ज्ञान कसैले दिन्दिनु सक्दैन। जो फिर प्राण रोग हो जाता है बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाए, सत्य में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहाँ भक्ति मार्ग रिचक भी नहीं है। सत्य में भक्ति अलिकति पनि हुँदैन, दुःखै हुँदैन। अभी बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ।
दैवी गुण भी धारण करना है। रुसना रोना यह सब आसुरी स्वभाव है। बाबा कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुक पाना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुक पाना है। इसका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वह वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए, है ना। फलाने इस तरह से त्यो त्यस तरह से एक दूसरे को कमी देखेर वर्णन गर्नु भएन। मुख से सदैव फूलों ही निकले, कांटा नहीं निकालना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देहायमान होने के कारण एकदम की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। और को कमी देखेर आफ्नो कमी धेरै नै जम्मा हुँदै जान्छ। जस्तो जस्तो सोच्यो, जस्तो जस्तो गर्यो, जस्तो बोल्यो त्यस्तै ब्रेनमा पनि डाउनलोड हुँदै जान्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ आफूमाथि कमी आउँदै जान्छ, आफ्नो खामियां रहिहाल्दो रहेछ आफैमा। इसलिए फिर सर्विस ढीला पड़ जाती है। बाबा समझाते यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम है दुश्मन से लड़ना। कुछ हंगामा हुआ तो भी मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूर आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं, है ना। धेरै कति छिटो बनाइदिन्छ त्यो फुलहरू पनि त्यो भत्केको जग्गा पनि है। बाबा बताउनुहुन्छ गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई नहीं आया तो गोली के मुख में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाबा कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाबा जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो तो सबको पैगाम देने में अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते ही कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़ेगा। खर्च का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़े से बड़े गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है। सबभन्दा ठुलो गवर्नमेंट बाबा को, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिर बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाप का हुक्म है, अगर नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। एक गाय जन्मों की राजाई ने रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान न सके। कल्प पहले वाले ही आस्ते आस्ते रहेंगे, आस्ते आस्ते रहेंगे।
यहाँ है बिल्कुल नई नई बातें। बाबाले यहाँ के सिकाउनुहुन्छ? नयाँ नयाँ कुराहरू। यह राजयोग, जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना, परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्य को ही भक्ति का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाघ का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमानदार। बाबाले भनेको माने नमाने बाबा भन्नुहुन्छ ना फरमानदार। श्रीमत मिलती है ऐसे ऐसे करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा को बहुत जन्म को अंत के जन्म में प्रवेश करना। इसमें भी देखो लक्ष्मी उच्च चली जाती है। गाय भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसे श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में राम राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब ही संभव। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो राम राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधेरे में है। सबैको भित्री आँखा के भएछ त बन्द भएछ। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए है। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूह को देते हैं। आत्मा को बाबाले आत्मालाई के गर्नुहुन्छ? ज्ञान दिँदैन। राजयोग सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, यह भी लिखना चाहिए। रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल रूहानी बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में अभी सभी मनुष्य ही देह अभिमानी। मैं आत्मा हूँ यह कोई नहीं जानते, है ना। संपूर्ण देह को मानना चाहिए। बाबा कहते हैं किसी को भी आत्मा बाबा कहते हैं किसी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य जो भी पूजा आदि करते हैं सब लाइन फेर के उनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है।
है ना, गुड़िया को पूजा। पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्र के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहां में ही पूज्य। बाबा कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा ये घिसाया है, पैसे भी गमाए, मिला कुछ भी नहीं, है ना। सब करते करते बाबा से मिला तो कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते। बाबाले आएर चाहिँ के गर्नुभएछ, सबैको माथालाई ठीक गर्नुभएछ। अभी आस्ते आस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाए हैं यह भारतवासी तो बिल्कुल ही तमोगुणी बन गई। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा तो दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है ना। सुख पनि हजुर धेरै पाउँछ, दुःख पनि धेरै पाउँदो रहेछ। शुरू में ही इतने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं। और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए। हामी चाहिँ एकैचोटि धनवान हुँदो रहेछौँ होइन, तर अरू हातमा चाहिँ फेरि बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। अभी आकर धनवान हुए। फिर सबसे भिखारी भी भारत बनाए, अंधश्रद्धालु भी भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गई। इनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार करे होते हैं, क्रोध करना है। बाबा ने क्रोध कितना करते हैं। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठा, शांति, अति मीठे बनो। यह भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते, राजाई पद पाने वाले। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। इनमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। अष्ट रत्न और बीच में है बाबा, है ना। अष्ट रत्न औँठी बनाउँछ नि, बीचमा बाबा लगाएर के गर्छ त, नमन। 8 है पास विथ अनर्स। 8ले चाहिँ फेरि सजाय पनि खाँदैन होइन। ट्रिब्युनल बस्छ 8 जना सूक्ष्म बदनमा। सो भी पास विथ अनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
देवाभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देव का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनका भी ऐसा ही होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। ब्रह्मज्ञानी तत्त्वलाई याद गर्नेहरूले पनि के गर्छ, बिहानको समयमा शरीर छोड्छ। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान करने लगते हैं, पूजा करते हैं। अब सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलग का परिचय दो। पहले अलग और बे, बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत्य का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामेकम, याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोले 84 जन्म ऐसे लिए जाते। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगड़ बाकी तुम किस बाकी टिक टिक करते तो उसमें तुम्हारा परिचय बिना और कुरा गऱ्यो भने चाहिँ के हुँदछ त, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाता है। पहले पहले बात अल्प की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वह अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़ा रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देना आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को नहीं बनाया, आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की है। बाप को लेते हैं, सर्विस छोड़ कैसे आए। अरे बाबा हुकुम करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया है तो तुम किस काम के। बाबा ने हुकुम किया है, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उसको कहा जाता है, बाकी तो सब घोड़े सवार प्यारे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है तो क्या कहते थे, क्या कहते थे। इतने समय मैंने मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते जिसे बात करने का भी अक्ल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है।
मुरली नहीं पड़ी गया, अपसेट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। प्रति दुनिया को पावन बनाना, यह घेराव डालना है। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। दुख से छुड़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा साहब भन्नुहुन्छ पहिलो लाइनमा, बहुत मीठे शांत अति मीठा स्वभाव का बनना है। भगवानले पढाएको भने चाहिँ बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत शील बनाना है। दूसरा लाइन, बाबा जो हुकुम करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। अच्छा, वरदानमा बाबाले बताउनुहुन्छ, अपने महत्व और कर्तव्य को जानने वाले सदा जगती ज्योति भव। हैन, बाबाको बच्चाले आफ्नो महत्वलाई के गर्नु पर्यो त जान्नु। इसको डिटेलमा छ, आप बच्चे जगत की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व कर्तव्य को जानकर सदा जगती ज्योति बनो। आप सेकंड में स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सेकंड सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कक्षाएं सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। सबै एउटै संकल्पमा स्थित हो जाओ। स्वर भन्छ, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति याद फेरि एकछिनमा के भन्छ, विस्मृति बाबालाई पनि याद छ। यो खेललाई बाबाले के भन्नुभयो त, समाप्त गर्नु। ओम शान्ति।